ये था मेरे द्वारा ग्राम पंचायत विकास अधिकारी जितने भी तैनात है हरिद्वार ज़िले में, उनसे जो भी उन्होंने अब से 5 साल पहले से छुट्टी ली और जो उन्होंने प्रॉपर्टी की जो जानकारी वो विभाग को देते हैं उसके संबंध में सूचना मांगी गई थी, परंतु डीपीआरओ अतुल प्रताप सिंह ने कोई भी सूचना उपलब्ध नहीं करवाई, ना ही कोई कार्रवाई की सूचना उपलब्ध करवाई। क्योंकि डीपीआरओ अतुल प्रताप को पता है कितने ग्राम पंचायत विकास अधिकारी कितने पानी में है। 5-6 ग्राम पंचायत विकास अधिकारियों को उसने पूरा जिला बांट रखा है। सबसे ज़्यादा बजट भी उन्हीं को देता है, चाहे वो कुछ करे, चाहे जैसे भ्रष्टाचार करे, वैसे ही वो उनकी कुछ भी किसी भी प्रकार की कार्रवाई नहीं करता। अच्छा, कितने दिन से आपने ये सूचना मांगी, कितने दिन से चल रहा है? मैं लगभग 3-4 साल से लगा हुआ हूँ, आरटीआई एक्टिविस्ट के रूप में कार्य कर रहा हूँ, परंतु जब से ये अतुल प्रताप है, ये अतुल प्रताप कुछ भी कार्रवाई उनके ऊपर नहीं कर रहा है, बिल्कुल भी। क्या मानते हैं इसके पीछे क्यों नहीं कार्रवाई हो रही, क्या मानते हैं? कार्रवाई तो इसमें देखो साफ साफ अंदेशा है, यह लगा सकते हैं कि यानी कि भ्रष्टाचार जो इतना बढ़ रहा है, इतना चरम पर है, डीपीआरओ अतुल प्रताप का भी इसमें कुछ ना कुछ हाथ है। नहीं तो उसके हाथ के बिना तो इतना संरक्षण किए बिना तो इतना मोटा भ्रष्टाचार हो ही नहीं सकता। कई कई करोड़ों रुपए के ग्राम पंचायत विकास अधिकारियों ने प्लॉट खरीद के डाल दिए इनके कार्यकाल में। जब से यहाँ पे नियुक्त हुए हैं, एक ग्राम पंचायत विकास अधिकारी ने लगभग अपने और अपने परिवार के नाम से 8 से 10 करोड़ रुपए की संपत्ति इकट्ठी कर दी, और ये कार्रवाई करने को तैयार नहीं है। इतने पुख्ता सबूत के साथ कैसे आप बता रहे हैं इतनी संपत्ति इकट्ठी कर दी? एक ग्राम पंचायत विकास अधिकारी 50,000 रुपये सैलरी ले रहा है, ठीक है, और आज ही मेरे पास भी एक सेक्रेटरी, दो तीन सेक्रेटरियों के बैनावे रखे जो 2-3 साल के अंतराल में उन्होंने करवा रखे। आपका अधिराज कुंज है बादराबाद में, 6 से 7 ग्राम पंचायत विकास अधिकारियों के 1 से लेकर 2 प्लॉट है वहाँ पे। आप भी अंदाज़ा लगा सकते हो वहाँ पे क्या रेट हो रहा होगा। लगभग हमारी साइड में ऑन रोड पे 2 करोड़ रुपए बीघा ज़मीन है, और ये तो वैसे भी नेशनल हाईवे है। तो इसी प्रकरण को लेकर मुख्य विकास के यहाँ से आपकी आज मतलब अपील थी? जी, इसी सिलसिले में अपील थी, परंतु ये सुनवाई करने को तैयार नहीं है। तो इससे अंदेशा लगाया जा सकता है मुख्य विकास अधिकारी भी इनके साथ मिले हुए हैं, संलिप्त है। इनका साथ मिले नहीं आज मिले ही नहीं है। फोन किया हमने? फ़ोन किया, फ़ोन नहीं उठाया। तो अब क्या करेंगे आप? क्या करेंगे, क्या देखते हैं, अभी 5-10 मिनट का इंतजार करेंगे, नहीं तो फिर अपना जा रहे हैं, अपना फिर आयोग है या हाई कोर्ट है, जो भी होगा, जैसा भी होगा आगे की अपना कार्रवाई करेंगे। भाई साहब नमस्कार, मेरा नाम श्रवण कुमार है। मेरी आज विकास भवन में जो मुख्य विकास अधिकारी जी हैं, इनके यहाँ पे आज मेरी सुनवाई थी। इससे पहले जो मेरी सुनवाई थी वो 30/5/2026 थी, उसमें भी सीडीओ साहब नहीं आए। मैं करीबन 2.25-2.5 घंटे तक यहाँ पे बैठा रहा, पर उस दिन भी हम साइन करके चले गए, और आज भी सीडीओ साहब नहीं है यहाँ पे। सीडीओ साहब मीटिंग में चले गए, मैंने 2 कॉल करी है, सीडीओ साहब ने फ़ोन नहीं उठाया। तो अब क्या मानते हैं कि जो फ़ोन नहीं उठा रहे और आप यहाँ चक्कर काट रहे हैं, तो क्या मनसा मानते हैं? बल्कि सरकार का ये कहना है कि मतलब भ्रष्टाचार बिल्कुल ख़त्म होगा, तो आप क्या मानते हैं? आप तो वैसे भी बीजेपी के मतलब मंडल महामंत्री हैं। देखिए, अब मुख्यमंत्री जी जो हमारे हैं वो 0 टॉलरेंस की हमारी सरकार है, भ्रष्टाचार मुक्त राज्य है, ठीक है, मानते हैं हम उसको, लेकिन उसको उजागर करने के लिए हमें आगे आना पड़ेगा। धरातल पे तो साहब नहीं आएंगे, यहाँ पे जो उनके कार्यकर्ता हैं वही इसको उजागर करेंगे, जो मैं एक उजागर करने का काम कर रहा हूँ। और धामी जी की जो 0 टॉलरेंस की नीति है उसको मैं आगे बढ़ा रहा हूँ, और आने वाले कुछ समय में मैं मुख्यमंत्री से भी इस बारे में मिलूंगा, और मिलने की मैंने अपील भी की हुई है। शायद अगले हफ्ते मैं मुख्यमंत्री जी से भी मिलूंगा, और हाई कोर्ट में मैं एक याचिका डाल रहा हूं, इनके खिलाफ़ एक हाई कोर्ट में याचिका डालूंगा। एक इरम नाम की जीएसटी फर्म है जो कि फर्जी तरीके से इन पंचायत के जितने भी पंचायत सचिव हैं इनको फर्जी बिल काट के दे रहा है, और मेरे पास रिकॉर्डिंग भी आ चुकी है उनकी, जो वो उस रिकॉर्डिंग में कबूल कर रहे हैं कि मैं हरिद्वार के जितने भी ब्लॉक बादराबाद के, ज़्यादातर ब्लॉक बादराबाद के पंचायत सचिव हैं उनको मैं बिल बना के दे रहा हूं, और आज तक मैं उनको करीबन 10 करोड़ रुपए निकाल के दे चुका हूं अपनी फर्म से। और मैं एक चीज़ आपके माध्यम से कहना चाहता हूं जनता को कि जो जीएसटी 2022 में बंद हो चुकी थी, पकड़ना सर 1 मिनट, ये इसके बिल हैं सर, दिखाना एक बार आगे हो करके। ये इरम एक कॉन्ट्रैक्टर है, इसके ये बिल हैं, ये बिल लगाए जा रहे हैं, ये इरम कॉन्ट्रैक्टर एंड सप्लायर के बिल लगाए जा रहे हैं। ये जीएसटी 2022 दिसंबर में कैंसिल हो चुकी थी, साफ साफ लिखा हुआ है, देखिए आगे सर,
जब ये जीएसटी कैंसिल हो गई थी तो ये बिल 8/12/2023, देखो सर आगे दिखाओ, 8/12/2023, 8/12/2023, 23 तक के बिल, 24 में भी बिल काटे जा रहे हैं सर, दिखाइए, देखिए ये 24 के बिल हैं, 24 के बिल काटे जा रहे यानी हैं। कि फर्जी बिल। इसका मतलब जो जीएसटी कटता है सरकार का 18% जीएसटी कटता है, वो भी पंचायत सचिव और जो इनके संरक्षण कर रहे हैं डीपीआरओ वगैरह, ये सब डकारने का काम कर रहे हैं। और सरकार को जो 2% टीडीएस इनको जमा करना पड़ता है, ब्लॉक के द्वारा जो ये सचिव हैं इनको 2% टीडीएस सरकार को भी जमा करना होता है अलग से। 18 और 2 20% तो यही खाई जा रहा कम से कम पूरा। और जितने भी ये फर्जी बिल हैं, मैं तो अनुरोध करता हूँ मीडिया के माध्यम से कि आप भी एक बार इरम के पास जाइए और इसको बोलिए कि जो ये आप कॉन्टैक्ट जो आपका पंचायत सचिव के साथ हो रखा है, जब आपकी जीएसटी बंद हो चुकी थी तब भी आप ब्लॉक में बिल काट के क्यों दे रहे हैं? अगर उनकी स्टेटमेंट देखी जाए, अगर उनकी स्टेटमेंट देखी जाए तो इसका मतलब ज़्यादा से ज़्यादा 100% इस अकाउंट से पैसा निकाला गया है, यानी कैश में पेमेंट निकाला गया है। इसका मतलब तो फर्जीवाड़ा पूरा हो रहा है। जब वो माल खरीद रहे हैं, बजरी खरीद रहे हैं, रेत खरीद रहे हैं, तो इसका मतलब तो खनन कर रहे हैं। जाहिर सी बात है वो खनन कर रहे हैं, रात को खनन करते हैं वो। ना खनन की यहाँ पे उत्तराखंड में अनुमति है, खनन बेचने के लिए ना खनन बेचने की कोई परमिशन है। और मैं एक और कहना चाहता हूँ, जो अतुल प्रताप जी है, अतुल प्रताप जी से मैंने सूचना मांगी थी कि अजय चौहान की आय से ज़्यादा संपत्ति की मैंने सूचना मांगी थी। यहाँ पे जो सर्कुलर है, उस सर्कुलर के हिसाब से मैं सूचना मांगी थी, लेकिन मुझे वो सूचना नहीं दी। मैं एक और आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, 2017 का जो सर्कुलर है, उत्तराखंड ने जो सर्कुलर निकाल रखा है, कोई भी पंचायत सचिव या विकास अधिकारी अपने गृह ब्लॉक और गृह पंचायत में कभी भी कार्य नहीं कर सकता। और अतुल प्रताप जी ने क्या किया हुआ है, गृह ब्लॉक और गृह पंचायत में करीबन 6-7 सेक्रेटरी को रखा हुआ है, जो सरगना है इनके, ये अतुल प्रताप जी इनको रख रहे हैं यहाँ पे। तो मेरा मानना तो ये है कि मैं बख्शूँगा तो किसी को नहीं, प्याज की तरह सबको छोड़ दूँगा। जैसे प्याज छुलती है ना, प्याज में लास्ट में कुछ नहीं बचता, ऐसे छोल के रखूँगा सबको, चाहे कोई भी जितना बड़ा अधिकारी हो। मैं डरने वाला नहीं हूँ। जीरो टॉलरेंस की सरकार है ना, तो धामी जी के लक्ष्य कदम पे चलूँगा और इनको सबको जेल भिजवाने का काम करूँगा। जी, आपका क्या नाम? नितिन कुमार, कहाँ से आए? मुड़लाना। क्या मामला था? अपील थी हमारे यहाँ पे। हाँ, क्या की इसकी डाल रखी है जो सीडेसर के पास में, पंचायत में जो घोटाला हो रखा है, प्रधान ने सचिव ने कर रखे हैं, उसके उपलक्ष्य में। पर अभी वो मिले नहीं यहाँ पे। 12 बजे का प्रथम अपील थी, यहाँ 12 बजे का टाइम था, वो अब निकल गए कहीं मीटिंग में। अब कॉल करी उन्होंने उठा नहीं रहे कॉल, तो अभी देखते हैं फिर क्या होता है। नहीं तो फिर आगे अगर ऐसा देखेंगे आयोग जाएंगे, नहीं तो हाई कोर्ट। ठीक है। तो देखिए, यहाँ से मतलब सेक्रेटरी यो पे बड़ा आरोप है, और जो ग्राम पंचायतों में जो मतलब विकास कार्य हो रहे हैं उनमें बड़ी धांधली के मामले सामने आ रहे हैं। अलग अलग पंचायतों के मामले यहाँ आए हैं, और इस वक्त हम यहाँ मतलब विकास भवन में खड़े हैं, और यहाँ पर ये हमें मतलब शिकायतकर्ता मिले थे। इन्होंने अपनी बात आप तक भेजी है। तो आप इस वीडियो के संबंध में क्या सोच है आपकी, इसमें मतलब कमेंट बॉक्स में अपनी राय बताइए, और इस वीडियो को ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। मैं संजय लांबा, अपने सेवक के साथ, हरिद्वार।